मंच पे आप सबका स्वागत है। आज मैं आपकी होस्ट और दोस्त प्रेरणा। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे सबका। इस इंट्रोडक्शन में क्या करना है, अपना सरनेम, अपना टाइटल, आप जो भी करते हो वो नहीं बताना। दैट इज ऑल। फॉर मी इट इज़ वेरी सुपरफिशियल थिंग। ये आर्टिफिशियल है। लाइफ में कोई होगा, बीपी कोई होगा, कुछ कर रहा होगा, वी डोंट केयर। लाइफ में खुद आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आप क्या हो, तो वो आपको बताना होगा आज। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। आपको भी कई बार ऐसा होता है, हम लोग अपने बारे में सोचना बंद कर देते हैं। हम लोग सोचते हैं जैसे मैं तो सेल्स करती हूँ या करते ना लोग, ये सब नहीं बताना है। तो मैं एग्जांपल देती हूँ। मेरा नाम प्रेरणा है। आई एम नॉट यूजिंग माई सरनेम। मेरा नाम प्रेरणा है। मैं रिजेक्टेड हूँ, बट आई फील आई एम नॉट द चोजन वन। I am here to survive. I am living my life the way it has to be. Go with the flow वाला स्टाइल अब आ गया है। 30 साल के बाद समझ में आ जाता है कि ज़्यादा फाइट नहीं करना है, जो मिल रहा है उसके साथ ही एडजस्ट करना है। तो दैट वाज माय इंट्रोडक्शन। आप ना परफॉर्मेंस कर रहे होगे ना, तो आप अपने परफॉर्मेंस का सबसे पहले यही इंट्रोड्यूस करोगे। नहीं, आप करोगे, अभी दोबारा करोगे। तो आप सबसे पहले यहाँ पर आकर, मंच पर आकर अपने आप को, जो भी नाम आपका है वो आप इंट्रोड्यूस करने के बाद अपना बताओगे कि आप क्या हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मेरी फेवरेट शेर है जो मैंने नहीं लिखा, बट मैं हमेशा बिछड़ने पे लिखती हूँ, तो उससे ही शुरू करते हैं कि बिछड़ गए हैं तो दिल अब ये लगेगा नहीं। सबने सुना होगा, बिछड़ गए हैं तो अब ये दिल कहीं लगेगा नहीं। लगा है, लगने लगा है, मगर लगेगा नहीं। वो खुश है, उन्हें देख के लगता नहीं। वो खुश है, उन्हें देख कर लगता नहीं है। मैं खुश नहीं, मगर देख के लगेगा नहीं। तो आज की शाम, मतलब दोपहर, शुरू करते हैं सबके साथ। तो मैं पहले बुलाना चाहूंगी प्राची को। Prachi and powerful. I think synonym for Prachi these days is powerful. That is what I feel. तो जैसे प्रेरणा ने कहा बिछड़ने पे लिखती है, मेरी कविता भी somewhat related to that ही है। ये एक ऐसे रिश्ते पे है जब दोस्ती का रिश्ता प्यार में बदलता है, और फिर प्यार का रिश्ता जब हमसफर बन जाते हैं, तो वो रिश्ता क्या मोड़ लेता है जिंदगी में आगे चल के, उसके ऊपर है ये कविता पहली मेरी। सुनो सुनो ना, फिर पहले जैसे दिल खोल कर हंसते हैं। सुनो ना, पहले जैसे फिर दिल खोल कर हंसते हैं। चलो बेफिक्री से बैठ कर आज बेमतलब की बातें करते हैं। फिर दोस्तों से छुपकर महफिल से अलग, फिर दोस्तों से छुपकर महफिल से अलग एक कोजी कॉर्नर तलाश कर अपनी गुफ्तगू करते हैं। सुनो ना, फिर पहले जैसे दिल खोल कर हंसते हैं। चाय के प्याले पर मन का हाल अब क्यों नहीं बांटते हम। चाय के प्याले पर मन का हाल अब क्यों नहीं बांटते हम। बड़े बड़े झगड़े अब बातों से क्यों नहीं सुलझाते हम। रूठने मनाने का सिलसिला रबड़ बैंड की तरह क्यों खींचते हैं। सुनो ना, फिर पहले जैसे दिल खोलकर हंसते हैं। लेक्चर के बीच में टेक्स्ट बुक के पन्नों पर वो डूडल्स बनाना याद है तुम्हें, और वो एक्स एंड ओ का खेल मुझे पता है तुम जान के हार जाया करते थे। चलो ना, चलो ना, आज बीते दिनों में घूम कर आते हैं। सुनो ना, फिर पहले जैसे दिल खोल कर हंसते हैं। बड़ी महंगी कीमत मांग ली तुमने, बड़ी महंगी कीमत मांग ली तुमने दोस्त से हम सफर बनाने की। बड़ी महंगी कीमत मांग ली तुमने दोस्त से हम सफर बनाने की। याद है मैं तुम्हारी हमराज हुआ करती थी। अब तुम मेरे सोने के बाद आते हो और मेरे जागने से पहले चले जाते हो। कुछ मांगू तो क्या दोगे मुझे, कुछ मांगू तो क्या दोगे मुझे। तुम्हें दोस्ती की कसमें याद दिलानी है। मान जाओ ना, मान जाओ ना, दिल दुखाने वाले किस्से सारे भूल जाते हैं। सुनो ना, फिर पहले जैसे दिल खोल कर हंसते हैं।
हम सफर से पुराने दोस्त बन जाते हैं, सुनो ना फिर पहले जैसे दिल खोल कर हंसते। जो दूसरी कविता है वो इट्स नॉट जेंडर बेस्ड, बट क्योंकि मैंने लिखी है तो आई एम राइटिंग इट फ्रॉम अ फीमेल पर्सपेक्टिव, बट ये किसी पे भी लागू हो सकती है। रिश्तों में जब हमें घुटन सी महसूस होने लगती है, और स्पेशली वो रिश्ता जो हमारा सबसे करीबी होता है, तो उस पे मैंने लिखा है, पंख से महरूम, पंख से महरूम तो मैं कभी नहीं थी, पंख से महरूम तो मैं कभी नहीं थी, पर किसी के इश्क में आसमां से रिश्ता तोड़ दिया था। पंख से महरूम तो मैं कभी नहीं थी, पर किसी के इश्क में आसमां से रिश्ता तोड़ दिया था। वो जमी के जिस पर उम्र कैद हुई, जमी का वो हिस्सा भी मेरा नहीं था। वो जमी के जिस पर उम्र कैद हुई, जमी का वो हिस्सा भी मेरा नहीं था। खेल खेल में वो मेरी खिल्ली उड़ाता था, खेल खेल में वो मेरी खिल्ली उड़ाता था। महफिल में अकेले में एक बार, कई बार, बार बार तुम बुरा मान जाती हो बात बात पर, उसको फिर ये एतराज बहुत था। वो रुला के मनाता था, हम भी अपमान भुला देते थे। वो रुला के मनाता था, हम भी अपमान भुला देते थे। छोड़ो भी जाने दो, रहने दो यार, प्यार में माफ है गलतियां हजार। ये फलसफा सुनने में अच्छा था, ये फलसफा सुनने में अच्छा था, मेरा दम घुटाता बहुत था। पापा की परी से नाउमीद जिंदगी तक, पापा की परी से नाउमीद जिंदगी तक, वो साथ जीने की शर्तें रखता बहुत था। लो तोड़ दी कस्में, पीछे छोड़ दी रस्में, लो तोड़ दी कस्में, पीछे छोड़ दी रस्में, कि मुझे आसमान खुला बुलाता बहुत था। बस है तो कुछ शेर सुनाना चाहूंगी। थैंक यू। कुछ यूं भी हम रिश्ते निभाते चले गए, कुछ यूं भी हम रिश्ते निभाते चले गए, वो जख्म देते रहे हम छुपाते चले गए। दर्द जब तलक दिल ही में सीमित था, दर्द जब तलक दिल ही में सीमित था, हम आहों की आवाज दबाते चले गए। क्यों? जो उंगलियों को उठाने का हुनर सीख गया रफीक, जो उंगलियों को उठाने का हुनर सीख गया रफीक, सब्र से दामन हम भी छुड़ाते चले गए। गलत फहमियों शिकायतों ने भर दिए फासले, गलत फहमियों शिकायतों ने भर दिए फासले, हम भी तमाशाई बनते चले गए। न वो मुड़ा पीछे न हमने आवाज दी, न वो मुड़ा पीछे न हमने आवाज दी, हम सफर से अजनबी होने को तजुर्बा बताते चले गए। तो मैं तो बिछड़ने की ही बातें करती हूँ। मेरा कोर है कोर। तो एक खलील रहमान साहब ने लिखा था कि लफ्ज तेरे कितने तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी मेरा खत जलाया होगा। फूल जब किताबों से निकले होंगे, देने वाला तुझे याद तो आया होगा। तूने किस नाम से बदला है मेरे नाम बता, तूने किस नाम से बदला है मेरा नाम बता, किसको लिखा जो मेरा नाम मिटाया होगा। तो इसके साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी प्रतीक को। प्लीज प्रतीक आप आए। माय नेम इज प्रतीक, और जैसे कि प्रेरणा ने कहा कि इफ आई हैव टू गिव माई सेल्फ अ टाइटल, सो आई एक्चुअली हैव अ टाइटल फॉर मी, और वो होगा कि मैं तो जमूरा हूँ, मैं जमूरा हूँ, मदारी मेरा गायब है। मैं जमूरा हूँ, मदारी मेरा गायब है, मेरी हिम्मत छुपाई है, मेरी नासमझी सबसे नायाब है। बहुत बढ़िया। मैं डमरू पे नाचने वाला, खेल दिखाना मेरा पेशा है। मैं मेरी मिट्टी से खुरेदा हुआ, मुझे क्या पता आज़ाद होना कैसा है। मैं मेरी मिट्टी से खुरेदा हुआ,
मुझे क्या पता आज़ाद होना कैसा है। मैं तो घर से दौड़ आया था 2 रोटी के खातिर। मैं तो घर से दौड़ाया था 2 रोटी के खातिर, पर अब तो अपना घर भी तोड़ाया। आया हूँ यहाँ सबको दिखाने, अपना बनाने, तमाशा दिखाने आया हूँ, सबको अपना बनाने आया हूँ। किसी ने मेरे मदारी को देखा क्या? बोल के गया था कि तेरी जंजीर की चाबी लेके आता। जो कुछ रह गया है तुझ में बाकी वो लेके आता। पर लगता है उसे ना मिली चाबी, ना मेरे बाकी का कोई हिस्सा भी उसे। अब मैं कोसूं तो कोसूं भी किसे। क्या कहा? खुद से जंजीर तोड़ दूं मैं। क्या कहा? खुद से जंजीर तोड़ दूं मैं। ये सारे कायदे कानून नियम तोड़ दूं मैं। ऐसा हो सकता है? मदारी ने मुझे कमजोर बनाया है। मैंने मेरी उम्मीद और हिम्मत को साथ में दफनाया है। हाँ, मैं चाहूं तो फिर से आबाद हो सकता हूं। मैं चाहूं तो फिर से आजाद हो सकता हूं, पर नहीं, मदारी ने मुझे कमजोर बनाया है। अगर वो रूठ गया तो मुझे सही राह कौन बतलाएगा? मुझे मेरे घर की तरफ की दिशा कौन बताएगा? ना ना, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मैं ये बंधन वाली जंजीर तोड़ भी दूं तो भी ये मन की जंजीर मुझे बांधे रखे है। मैं जाना तो चाहता हूँ घर अपने, मैं जाना तो चाहता हूँ घर अपने, पर ये ख्याली बोझ मुझे दाबे रखे। अब शायद लगता है ये खेल दिखाना ही मेरा जीवन शायद है। हाँ, मैं वो जमूरा हूँ जिसका मदारी गायब है। हमारे लाइफ में इतने सारे इंपॉर्टेंट रंग होते हैं, मतलब हर किसी के, पर एक रंग है और उस रंग का नाम है सफ़ेद। यार पता नहीं क्यों सफ़ेद को बहुत जगह डलनेस या बोरिंग सा कलर बोला जाता है, पर आपको पता है एक सफ़ेद कैनवास पर ही एक रंगीन चित्र बनता है और उस सफ़ेद का एक अपना खुद की एंटिटी, वो अपने आप में पूरा होता है। और अगर हम सफ़ेद से पूछ पाते हैं कि भाई क्या कहना चाहते हो, कौन हो तुम, क्या हो तुम, तो सफ़ेद कुछ यूं कहता कि मैं सफ़ेद हूँ, उजाले की तरह ही अभेद हूँ। मैं कहीं शांति तो कहीं मौत का उपभेद हूँ। मैं सफ़ेद हूँ, मैं ही बेरंग हूँ, मैं ही रंग शुद्धि का, मैं ही उमंग हूँ, मैं ही रंग बुद्धि का। ना मैं जाति भेद हूँ, मैं सफ़ेद हूँ। मैं आरंभ भी हूँ और निष्पक्ष भी, मैं प्रारब्ध भी हूँ और सत्यनिष्ठ भी। मैं जितना राम का उतना रहीम का भी, मैं जितना बेदाग उतना हसीन सा भी। मैं समर्पण का अनुच्छेद हूँ, मैं सफ़ेद हूँ। मैं हूँ कोरे का स्वरूप, कहलाता हूँ देवों का रूप। मैं हूँ कोरे का स्वरूप, कहलाता हूँ देवों का रूप। मुझे सपने अपने अपने हिसाब से अपनाया है। किसी ने मंगल तो किसी ने अमंगल बनाया है। मैं तो रूह जैसा जावेद हूँ, मैं सफ़ेद हूँ। तो कुछ पुराने शायरों को याद करते हुए, जो लोग दर्द पे कविता लिखते थे, तो ये दर्द पे पेश है। ये दर्द आज कुछ गहरा हो गया है, ये दर्द आज कुछ गहरा हो गया है। रात का पहर पहरा सा हो गया है। बारिश की इन नर्म बूंदों के साथ बेरंग आज ये चेहरा हो गया है। चेहरा हर दिन कुछ अलग कहता है, चेहरा हर दिन कुछ अलग कहता है। जबान के झूठ पर सच रख देता है। दिल के जज्बात को न जाने कब एक मुस्कुराहट से यूं पलट देता है। पलटते पलटते तो हम रोज ही हैं बातों को, पलटते तो हम हैं रोज ही बातों को। करवटें भी बदलते हैं अक्सर रातों को। सुनहरी एक सुबह के इंतजार में रूठते और मनाते हैं रिश्ते नातों को। नाता तो हमारा भी है रब से, नाता तो हमारा भी है रब से, पर खफा है हम इस किस्मत से।
क्यों ये पानी रोज बरस जाता है, एक भूली हुई गजल फिर याद दिला जाता है। तो दिलो दिमाग की कश्मकश तो हम सभी उससे जूझते रहते हैं। तो कभी दिल कुछ कहता है, कभी दिमाग कुछ कहता है। हम लोग कविता लिखने वाले हैं, अक्सर दिल की सुनते हैं। तो उसी पर कुछ लिखा है। क्यों ये दिल फिर एक और चल पड़ता है, क्यों ये दिल फिर एक और चल पड़ता है, जो चाहता है वही सोचता है देखता है। एक सीधी सी बात जो सबको नजर आती है, लाख कोशिशें कर समझ नहीं पाता है। समझने की कोशिशों में दिन पर दिन, समझने की कोशिशों में दिन पर दिन आंखों पर भीगी हुई पट्टियां चढ़ा लेता है। पट्टियां जो रोज खोली और बांधी जाती हैं, ढूंढने की नजर से अंधमंद हो जाता है। ढूंढते ढूंढते थक हार जब एक दिन, ढूंढते ढूंढते थक हार जब एक दिन बंद दिमाग के करे फैसले न समझ पाता है। जो सबसे करीब हो उसे सब जगह ढूंढ एकांत में बैठे अपने बगल में पाता है। क्यों ये दिलो दिमाग का खेल इंसान समझ नहीं पाता है, क्यों ये दिलो दिमाग का खेल इंसान समझ नहीं पाता है। आंखों पर पट्टियां बांध हर पल को तोड़ता मरोड़ता है। जिस दिन ये पट्टियां खुल जाएं उस दिन जो पड़ला भारी वही सही पाता है। एक छोटा सा शेर पेश है। बात यूं ही बढ़ती रहनी चाहिए, बात यूं ही बढ़ती रहनी चाहिए, राह यूं ही मुड़ती रहनी चाहिए। जिंदगी एक ऐसा जुनून है जिसमें आग यूं ही जलती रहनी चाहिए। तो जब जुनून की बात निकली है तो जुनून पर एक कविता। चिकने पत्थरों पर चले हैं हम कुछ ऐसे, चिकने पत्थरों पर चले हैं हम कुछ ऐसे, बहते पानी पे काई जमी हो जैसे। चिकने पत्थरों पर चले हैं हम कुछ ऐसे, बहते पानी में काई जमी हो जैसे। फिसलते हुए इन गीले कदमों पर टिके हुए हैं ख्वाब न जाने कैसे। कैसे न जाने फिर बन जाते हैं रास्ते, कैसे न जाने फिर बन जाते हैं रास्ते। डूबते हैं हम कई बार चलने के वास्ते, लेकिन एक नई राह फिर मिल जाती है। चल पड़ते हैं हम उस ओर आहिस्ते आहिस्ते। आहिस्ते से ये मन कुछ यूं कह जाता है, आहिस्ते से ये मन कुछ यूं कह जाता है। जुनून चलने का इस कदर दे जाता है कि राह में पत्थर चिकने हो या सख्त, ना रुकने का अडिग हौसला दे जाता है। जाते हैं दूर तलक राहगीर वही, जाते हैं दूर तलक राहगीर वही, रहती है जिनकी आंखों में अक्सर नमी। नमी जो उस जुनून की निशानी है, नमी जो उस जुनून की निशानी है, सुलगता है जो सीने में दबा ही सही। अब जज्बातों की बात हो रही थी तो एक छोटा सा शेर पेश है। फिर वही एहसास जगाकर चले गए, फिर वही एहसास जगाकर चले गए, कुछ कर जाने की बात बनाकर चले गए। हवाएं जो लहराई उन्हीं हालातों सी, बुझे जज्बात में आग लगाकर चले गए। जुनून पे तो मैं कुछ लिख ही नहीं पाती। मैं लिखती हूँ कि नजरें मिलेंगी तो बात नहीं कर सकूंगा मैं, नजरें मिलेंगी तो बात नहीं कर सकूंगा मैं, दो काम एक साथ नहीं कर सकूंगा मैं। शुक्रिया। तो मैं बुलाना चाहूंगी रमन जी को, प्लीज आए और नवाजे हमारे स्टेज पर। नमस्कार, मेरा नाम रमन है और इंट्रोडक्शन मेरा ये है कि आई एम ब्लेस्ड। आई रियली फील आई एम ब्लेस्ड। जो मुझे नहीं मिला वो मेरा था नहीं, और जो मेरा है उसे कोई छीन सकता नहीं। तो ये जिंदगी का तजुर्बा है या जो भी है, बट ये ऐसे ही है जो मुझे लगता है कि जब हमारे पास उस वक्त कोई चीज नहीं मिलती तो हमें लगता है कि यही हमें चाहिए थी। जब वो वक्त बीत जाता है तो उसके बाद आपको लगता है इतना भी खास नहीं था, है ना। तो बिकॉज आई एम ब्लेस्ड, आई हैव मोस्टली हैप्पी थिंग्स टुडे, बिकॉज द टॉपिक इज लाइक दैट। तो शुरू करते हैं। मैं एक शेर से शुरू करना चाहूंगी। जज्बात तो हैं कई, जज्बात तो हैं कई, पर इससे मैं मचल जाऊं। लिखने लगूं मैं जब भी तो इश्क ही लिख जाऊं। रंग तो हैं बहुत सारे और मैं सबको आजमाऊं।
रंग तो है बहुत सारे, मैं सबको आजमाऊं, पर इसमें वो नशा है मैं डूबती ही चली जाऊं। तो इश्क के बारे में ही कुछ बात करना चाहेंगे। तो इश्क को कहते हैं कि बीमारी जैसा होता है। बड़े लोग यही कहते हैं इश्क का बुखार चढ़ गया, इश्क बीमारी है। तो मुझे लगता है कि इश्क एक बीमारी ही है, क्योंकि उसके ना वो वैसे ही शुरू होता है। जब आपको इश्क होता है बीमारी की तरह, आपको लगता है कि कुछ तो ठीक नहीं हो रहा है, तबीयत थोड़ा सा मचल रही है, चक्कर सा आ रहा है, आंखों में अंधेरा सा आ रहा है, ये आप सिम्टम्स नोटिस करते हो और फिर आप उसके डॉक्टर के पास जाने के बारे में सोचते हो। तो ऐसा ही है इश्क। तो जब से है उसको देखा मुझे इश्क हुआ लगता है। जब से है उसको देखा मुझे इश्क हुआ लगता है, हल्की सी एक चुभन है, एक दर्द मीठा सा लगता है। हर लहजा ज़हन में, लहजा मतलब हर वक्त, हर लहजा ज़हन में बस एक वो घूमता सा लगता है। हर लहजा ज़हन में बस एक वो घूमता सा लगता है, ये उसकी ही धुन में हरदम झूमता सा लगता है। करूं जो बंद झरोके तो भी झांकता सा लगता है, हर चेहरा अब मुझे उसी जलवागर सा लगता है। तो ये तो कुछ स्टार्टिंग के सिम्टम्स हैं। उसके बाद और गहरा हो जाता है इश्क। धड़कन की ये रवानी अब और बढ़ती ही जा रही है। धड़कन की ये रवानी अब और बढ़ती ही जा रही है, मुझे वो अपनी रगों में हर सू दौड़ता सा लगता है। लगता है इस दर्द की दवा उस कातिल के पास ही है। लगता है इस दर्द की दवा उस कातिल के पास ही है, वस्ल के बिना ये मर्ज लाइलाज सा लगता है। तो कातिल ही इसमें डॉक्टर का काम करता है, तो जाना पड़ता है उसके पास मिलने के लिए। तो ऐसा ही इश्क मुझे भी हुआ था बचपन में। बचपन में ही होता है ऐसा इश्क, जब आपको चक्कर आने लग जाता है। तो वैसे मैंने जैसे कहा कि मैं ब्लेस्ड हूँ, क्योंकि जिनसे मुझे इश्क हुआ वो ही मेरे हमसफर हैं। तो हम लोग स्कूल में साथ में थे। तो स्कूल का तो एक अलग ही वक्त होता है, जब आपको सब कुछ वही और कुछ नहीं दिखाई देता है। तो उसी एहसास को मैंने लिखा है। थोड़ा गुनगुनाना चाहूंगी। मेरी जो सिंगिंग है वो अच्छी नहीं है, तो उसको थोड़ा सुरताल को इग्नोर कीजिएगा, लफ्जों पे ध्यान दीजिएगा। तो हल्का गुनगुनाना चाहूंगी। वो तेरा ज़हन में आते ही मेरा महक सा जाना, वो तेरे होने के एहसास से दिल बहक सा जाना, मुझे है याद वो तेरा मुझ पे छा जाना, वो तेरा आना, वो तेरा आना, वो तेरा जिक्र आते ही मेरा मुस्कुरा जाना, वो आईने में खुद को देख कर के शर्माना, मुझे है याद तेरा बंद आँखों में उतर आना, वो तेरा आना, वो तेरा आना, वो तेरी आहटों को सुन के दिल के तार छिड़ जाना, वो तेरा अक्स देखते ही मेरा रूप खिल जाना, वो तेरे आते ही मेरी धड़कन रुक जाना, वो तेरा आना, वो तेरा आना, वो तेरी एक छुअन से मेरा पिघल सा जाना,
वो तेरी सांसों का मेरी सांसों में घुलना, वो तेरे आने से मेरा मुकम्मल हो जाना, वो तेरा आना, वो तेरा आना, वो तेरा आना। तो लेकिन हर रिश्ते ऐसे नहीं होता है ना। तो जैसे मैंने कहा कुछ तो छूट जाते हैं तो छोड़ देना चाहिए, पर फिर भी कभी कभी मिल जाते हैं रास्ते में, क्या करें, दिल है ना। तो कहीं मिले तो ऐसा ना हो जाए कि दिल को छेड़ा तो कई जख्म पुराने निकले, दिल को छेड़ा तो कई जख्म पुराने निकले, फिर से कुछ तो मिलने के बहाने निकले। तो कर गिला ही मुझसे तो सुकून आता है, कुछ नहीं तो गिला ही कर लो भाई। तो कर गिला ही मुझसे तो सुकून आता है, किसी तरह तो दिल ये तुम दिखाने निकले। क्यों ये नब्ज की रवानी भी बढ़ी जाती है, क्यों ये नब्ज की रवानी बढ़ी जाती है, दो ही पल में जब कई जमाने निकले। कुछ देर तो मैं जी भर के देख लूं तुझको, कुछ देर तो मैं जी भर के देख लूं तुझको, तेरी आंखों में डूब कहाँ न जाने निकले। और जैसे हम कहते हैं कि शिकायतों में भी हम सही है, शिकायत ही कर लो, कुछ बात नहीं। तो उस चेहरे की रौनक पे मिटी रमन फिर, उस चेहरे की रौनक पे मिटी ये रमन फिर, जब वो उंगलियों पे मेरे गुनाह गिनाने निकले, जब वो उंगलियों पे मेरे गुनाह गिनाने निकले। शुक्रिया। तो बिकॉज आई बिलोंग टू पंजाब, धर्म जी का भी अभी देहांत हो गया, तो पंजाब से होने की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा ऐसे, वैसे तो वो बहुत लोगों के दिलों में राज करते हैं, बट हमारा थोड़ा सा ऐसे एक्स्ट्रा कनेक्शन सा हो जाता है, और उनके सॉन्ग कुछ ऐसे हैं जो दिल को छू जाते हैं। तो उनका एक सॉन्ग है जो मुझे बहुत पसंद है, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। तो उसका एक स्टैंजा मैंने ऐड किया था, तो वो सुनाना चाहूंगी आपको। गाने के साथ कितना जस्टिस कर पाऊंगी पता नहीं, बट कोशिश करती हूँ। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। तुम्हें कह दो अब ए जाने वफा, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। तो ये स्टैंजा मैंने लिखा था, वो सुनाना चाहूंगी। मैं तुझको छोड़ दूं लेकिन तू दिल से दूर जाए भी, मैं तुझको छोड़ दूं लेकिन तू दिल से दूर जाए भी, निगाहों में तो रहते हैं तेरा चेहरा सजाए भी, मोहब्बत कैसे भूले ये हमें कोई सिखाए भी, हुनर हमको अभी आता नहीं, हम क्या करें। तुम्ही कह दो अब ए
जाने वफा हम क्या करें, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। और आखिरी एक आखिरी तो पंजाबी में एक लास्ट एक कुछ लाइन्स है। तो इश्क पे ही है आज सब, तो इश्क ही इश्क रहने देते हैं। एक तू होवे ते एक मैं होवा, एक तू होवे ते एक मैं होवा, ते खुला आसमां होवे। एक तू होवे ते एक मैं होवा, ते खुला आसमां होवे, तेरे हत्थां विच मेरा हत्थ होवे, ते उत्ते तारियां दी छां होवे। तेरे हत्थां विच मेरा हत्थ होवे, ते उत्ते तारियां दी छां होवे, अखां च तेरा नूर होवे, अखां च तेरा नूर होवे, ते लबां ते तेरा ना होवे। इंज होइए इको मिक कि तेरे साहां च मेरा साह होवे, कि तेरे साहां च मेरा साह होवे। थैंक यू। बेस्ट हो आप सच में। किसको मिलता है इश्क? तो बात यूं है कि 7 मकाम होते हैं इश्क में, मेरे 6 हो गए। एक मौत भर तेरे उलझे सवालों को ऐसे सुलझाते रहे, रात भर तेरे उलझे सवालों को ऐसे, यूं लगा कि गणित का इम्तिहान हो जैसे। तो मैं बुलाना चाहूंगी हेमंत जी को, कुछ ऋतुओं की बात करें। नमस्कार, मेरा नाम हेमंत है और आज बात चली इंट्रोडक्शन की, तो मैंने कभी कुछ लिखा था, मुझे लगता है कि शायद उसी से जस्टिफाई होता है। बात है मैं स्टार्ट करूंगा उसी से ही। कभी शरारतें, कभी हसरतें, कभी सपने, कभी हकीकतें। कभी शरारतें, कभी हसरतें, कभी सपने, कभी हकीकतें। कभी जुनून, कभी सुकून, कभी प्रेम, कभी पीड़ा। बचपन से यौवन तक और फिर आगे की राहों में हर मोड़ पर छिपाते रहे हम खुद को अपने आप से और जमाने से। तो अनकहे मैं बात करूंगा कि मेरे पास, मैं बात करूं अपनी इंट्रोडक्शन की बात करें तो अनकहा बहुत कुछ है। तो शायद कलम ने मुझे मदद की वो कहने की। मैं जब से लिखने लगा बहुत कुछ कहा, मुझे बहुत सारे विषय खासकर वो टच करते हैं जो समाज में मेरे आजू बाजू हो रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ उन पर लिखने का और अपना आप सबके सामने रखने का। एक ऐसा ही विषय, एक नरेश सक्सेना जी की एक रचना है, बहुत छोटा सा उन्होंने लिखा पर बहुत मीनिंगफुल था। जो मैं रचना सुनाऊंगा उसका आधार वही है, उसकी प्रेरणा वही है। जिन्होंने खुद नहीं की अपनी यात्राएं, दूसरों की यात्राओं के ही साधन बने। एक जूते का जीवन जिया जिन्होंने, यात्रा के बाद उन्हें छोड़ दिया गया घर के बाहर। तो ये जो मैंने रचना लिखी ये भी इसी तरह के ही लोगों की बात है। हमारे जीवन में बहुत से लोग आते हैं जो किसी ना किसी पल पे, किसी ना किसी दिन में आपकी सहायता करते हैं, आपके साथ रहते हैं एक साए की तरह, और फिर हम उन्हें भूल जाते हैं अपनी जीवन यात्रा के दौरान। तो मैंने उसे टाइटल दिया मूक साथी। और एक यात्रा है, आप जब सुनेंगे आप जोड़ते जाएंगे इसके साथ अपने आप को। वे पहने जाते हैं सबसे बाद में, वे पहने जाते हैं सबसे बाद में और उतारे जाते हैं सबसे पहले। वे साक्षी हैं हमारी हर यात्रा के, वे साक्षी हैं हमारी हर छोटी बड़ी यात्रा के, चाहे वे सफल रही हो या असफल। वे जानते हैं रास्तों के हर उतार चढ़ाव को हमसे बेहतर। वे बनाते हैं हमारी एक अलग पहचान। वे रखते हैं हमें जमीन पर जब सफलता सिर चढ़कर बोले। उनका जरा सा गलत चयन बिगाड़ देता है चाल, फिर भी वे करते हैं प्रयास सुकून देने का अपना स्वरूप विस्तार कर। दोनों साथ चलें तो पूर्णता, अकेले चलें तो बन जाते हैं प्रतीक विरोध का या नफरत फैलाने का एक औजार। मंदिर के बाहर से उठ जाएं तो पाप,
विवाह में उठ जाएं तो एक परंपरा सबसे पवित्र बंधन को पूरा करने की। चलते हैं हम, घिसते हैं वे, हम तो हासिल कर लेते हैं अपनी मंजिल, पर यूं ही कृतज्ञता से परे खत्म हो जाती है इनकी यात्रा। दूसरों के लिए जीकर अपना छोटा सा जीवन, फिर रख दिए जाएंगे वे घर के एक कोने में मूक अनदेखे। जीवन की बात शुरू हुई तो एक रचना है जो मैंने लिखी, स्वीकार है। जीवन में हमें जो मिलता जाता है हम स्वीकार करते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं और कभी कभी स्ट्रगल भी करते हैं, और फिर हमें याद आता है कि नहीं, स्वीकार तो है पर इससे ज़्यादा भी मुझे कुछ चाहिए, मुझे और आगे बढ़ना है, मुझे कुछ और भी करना है। कुछ उन्हीं शब्दों को मैंने लिखा। न जीत की है जिद, न जीत की है जिद, न डर है हार का, न जीत की है जिद, न डर है हार का, दरिया सा गहरा है जीवन, यहाँ चुनौतियां अपार हैं, संघर्ष मुझे स्वीकार है। हसरतों के बाजार में, हसरतों के बाजार में बिखरे पड़े हैं अरमान कई, हसरतों के बाजार में बिखरे पड़े हैं अरमान कई, ख्वाबों की बुझी राख से, ख्वाबों की बुझी राख से दबी चिंगारी जगाने का मुझे अधिकार है, तपस्या मुझे स्वीकार है। इस अनंत व्योम में, इस अनंत व्योम में बाज सी उड़ान भर, इस अनंत व्योम में बाज सी उड़ान भर, बादलों के झुरमुटों को हौसलों से करना पार है, दूरियां मुझे स्वीकार है। खुशबुओं से भरी बयारें सदा नहीं बहती रहेंगी, खुशबुओं से भरी बयारें सदा नहीं बहती रहेंगी, मन में उमंगे धरकर समंदर सी तरंगे भरकर, डूबना मुझे स्वीकार है, हाँ हर लक्ष्य मुझे स्वीकार है। एक रचना जो हाल में ही मैंने लिखी, टाइटल जब इसको लिख दिया मैंने, पूरा शुरू तो किया था, कुछ एक एक करके स्टेप्स बनाए, तो मुझे लगा कि ये तो एक गुजारिश है, दो लोगों के बीच का कुछ कनेक्शन है, कुछ नाराजगी है, और फिर कैसे उसको खत्म किया जा रहा है, उस पर लिखा। वो मुस्कुराहटें, वो मुस्कुराहटें, वो बातें अब तेरे मेरे दरमियां नहीं है, वो मुस्कुराहटें, वो बातें अब तेरे मेरे दरमियां नहीं है, गुस्ताखियां चाय में घोल कर पीते हैं, सबब फासलों का जरूरी नहीं है। मिलाए नहीं जाते हैं हाथ, मिलाए नहीं जाते हैं हाथ कभी शर्तों के साथ, मिलाए नहीं जाते हैं हाथ कभी शर्तों के साथ, दोस्त न बन सके ठीक है, रंजिशें भी तो नहीं है। क्या, क्यों, कैसे, क्या, क्यों, कैसे सब सवाल बचाए रखना, क्या, क्यों, कैसे सब सवाल बचाए रखना, जज्बाती हैं हम मगर हाजिर जवाब भी कम नहीं है। दरवाजा दिल का खुला है तुम्हारे लिए, दरवाजा दिल का खुला है तुम्हारे लिए, चले आओ, दरवाजा दिल का खुला है तुम्हारे लिए, चले आओ, आहटों से पहचान लूंगा मैं, आहटों से पहचान लूंगा मैं, दस्तकें जरूरी नहीं है। और अब के आओ, अब के आओ तो तकरारों को खूंटी पर टांग कर आना, अब के आओ तो तकरारों को खूंटी पर टांग कर आना, दिल में प्यार भरा है शिकायतों की जगह नहीं है। और अब इंतजार नहीं होगा और ज्यादा, और अब इंतजार नहीं होगा और ज्यादा, धड़कने तेज हैं देख लो, धड़कने तेज हैं देख लो, पर सांसें अभी थमी नहीं है। रमन जी, आपके पंजाबी जो रचनाएं होती हैं अमेजिंग है हमेशा, तो मुझे भी बैठे बैठे ही ना एक गजल मुझे याद आई। जगजीत सिंह जी की एक गजल है, मुझे पता नहीं किसने लिखी है, पंजाबी में उन्होंने एक गजल गाई थी, मैनू तेरा शबाब लै बैठा, तो मैं बटालवी, यस बटालवी की, शिव कुमार बटालवी की गजल, उनकी लिखी हुई है।
तो मैं इसके साथ ही अपनी बात खत्म करूंगा आज की। हाँ, एनसाइक्लोपीडिया हम लेके घूम रहे हैं साथ। मैनू तेरा शबाब ले बैठा, मैनू तेरा शबाब ले बैठा, रंग गोरा गुलाब ले बैठा, किन्नी पित्ती ते किन्नी बाकी है, किन्नी पित्ती ते किन्नी बाकी है, मैनू एहो हिसाब ले बैठा, मैनू एहो हिसाब ले बैठा, मैनू जद भी तुसी हो याद आए, मैनू जद भी तुसी हो याद आए, दिन दिहाड़े शराब ले बैठा, दिन दिहाड़े शराब ले बैठा, चंगा हुंदा सवाल ना करदा, चंगा हुंदा सवाल ना करदा, मैनू तेरा जवाब ले बैठा, रंग गोरा गुलाब ले बैठा। थैंक यू सो मच। लिखा है कि चलो क्या इनकलाब लिख दूं, चाहिए बस तू ही ये बात लिख दूं, सोचूं कभी तेरे सारे जज्बात लिख दूं, तेरे लिए अपने सारे दिन रात लिख दूं हवाओं को घटाओं को तेरे नाम इस पल, लिख दूं हवाओं को घटाओं को तेरे नाम इस पल, कहे तू तो अपनी रूह तेरे नाम लिख दूं। शुक्रिया बहुत बहुत। तो मैं बुलाना चाहूँगी, मैंने काफ़ी बार अंकुश के साथ स्टेज शेयर किया है, इज़ अ वेरी गुड पोएट एंड जितना मैं इसको जानती हूँ गीत बहुत अच्छी लगता है, तो एक गीत की गुजारिश तो रहेगी कि एक गीत तो सुनाना पड़ेगा, तो प्लीज़ अंकुश। एक आदमी मैं आम हूँ, मैं काम हूँ आराम हूँ, पैसा हूँ तो हराम हूँ, मैं देश की आवाम हूँ, दंगा हूँ मैं जाम हूँ, हम सब दिल्ली एनसीआर का जाम देखें, दंगा हूँ मैं जाम हूँ, और मैं बनारस से हूँ इसलिए अगली दो पंक्तियां, दंगा हूँ मैं जाम हूँ, गंगा हूँ मैं धाम हूँ, दंगा हूँ मैं जाम हूँ, गंगा हूँ मैं धाम हूँ, मौला भी हूँ कभी राम हूँ, मैं हिंदू हूँ मुसलमान हूँ, और यारों के संग एक शाम, आज हम सब यहाँ साथ बैठे, यारों के संग एक शाम हूँ, मैं प्यार का पैगाम हूँ, अंकुश तो बस मैं नाम हूँ, एक आदमी मैं आम हूँ। एक कविता है जो कुछ समय पहले अभी लिखी थी, वो आप सबके सामने शुरू करता हूँ। वो मेरे लिए कितना जरूरी है, उतना ही जितना कानों को धुन की जरूरत है, आसमानों को रोशनी की जरूरत है, जमीन को मिट्टी के बिना अच्छा नहीं लगता, यकीन को चिट्ठी के बिना अच्छा नहीं लगता, जैसे अपनों के बगैर घर बस मकान होता है, जैसे किसी की अनुपस्थिति में भी उसका ध्यान होता है, जैसे कहानी भाव के बिना अधूरी है, वैसे वो मेरे लिए जरूरी है। एक और ऐसी कविता लिखी थी, और ये हम सबके लिए है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जहां पहुंचना चाहते हैं, हम जो करना चाहते हैं, हम अपने आप को उस मुकाम पर नहीं पाते हैं, और हमें लगता है कि क्या यहाँ से वापस मुड़ जाना चाहिए क्योंकि हमसे तो नहीं हो पा रहा है। तो एक राइटर के लिए वो होता है कि एक राइटर्स ब्लॉक आ गया, ऐसा लगता है कि यार कोई नया ख्याल ही नहीं आ रहा है, भाई पुरानी चीजें लिखते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं आ रहा। और जब आप लिखते हो कुछ नया, जब आप कोशिश करते हो, तो लोग उस तरीके से
उस चीज़ को परसेप्शन नहीं कर पाते हैं, उस चीज़ का पसंद नहीं करते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि शायद इन्हें पसंद नहीं आ रहा है, और आप कई बार फिर लोगों के लिए लिखना शुरू कर देते हो। आप अपने लिए लिखने से ज़्यादा आप लोगों के लिए लिखना शुरू कर देते हो। तो इन सब ख्यालों को मर्ज करके कुछ लिखने की कोशिश की कि मैं मानता हूँ मैं खास नहीं, मैं सबके दिलों के पास नहीं। मैं मानता हूं मैं खास नहीं, मैं सबके दिलों के पास नहीं। मैं दूर गगन सा दूर हूं, पर इंसान तो मैं जरूर हूं। बहुत बढ़िया। मैं मानता हूं मैं खास नहीं, मैं सबके दिलों के पास नहीं। मैं दूर गगन सा दूर हूं, पर इंसान तो मैं जरूर हूं। मुझे पढ़े सभी वो शब्द नहीं, मुझे पढ़े सभी वो शब्द नहीं। एक वक्त था मेरा, अब वक्त नहीं। मुझे पढ़े सभी वो शब्द नहीं, एक वक्त था मेरा, अब वक्त नहीं। सागर सा मुझ में तेज सही, मेरा नाम मेरा है रेत नहीं। मैं अपने कल का गुरूर हूं, इंसान तो मैं जरूर हूं। एक और ऐसा कुछ लिखा था कि हम सब जैसे आम जिंदगी जी रहे हैं, और इसमें ऐसा होता है कि हम अपनों के बारे में पूछना, उनका हालचाल लेना, उनसे बात करना, हमें लगता है वो सब सेकेंडरी है। अब पता नहीं वो कितना सच है आज की दुनिया में, आप किस तरीके से उस चीज को मैनेज करते हैं, पर मेरे हिसाब से वो बहुत एक अहम हिस्सा है हम सब की जिंदगी का। तो उस पर कुछ लिखा था। एक रोज जब हम सब मुश्किलों से गुजरते हुए कर्जों के बोझ को कम करते, जिम्मेदारियां निभाते, दुआओं के जादू पर जिंदगी जीते, थक जाएंगे इस दुनिया की भागदौड़ से, तो सब कुछ बिल्कुल व्यर्थ ना लगे। ऐसा ना हो कि लगे ये सब करना था या बस करते रहे क्योंकि बोला गया, बताया गया करने को। एक रोज जब हम सब इंतजार करेंगे वक्त के थम जाने का, उस रोज तुम बस एक बार मेरा हाल चाल ले लेना। बस ये लिखा था, हाल चाल। अब एक आखिरी एक गीत है, वो सुनाऊंगा और फिर अपनी जगह लूंगा। तो इस गीत को शीर्षक दिया श्याम रंग, और इसके पीछे की कहानी ये है कि कॉलेज में एक लड़की पसंद थी। उसे हमने कहा कि यार हम तुम्हें पसंद करें। उसने कहा यार तुम बड़े सांवले रंग के हो, अपना बन नहीं पाएगा, अपना चल नहीं पाएगा। तो भाई इंजीनियरिंग की बात है, आज से 12-13 साल पहले की। तो बच्चे को थोड़ा दुख हुआ कि यार सांवला बोल दिया यार। तो बच्चे ने सर्च किया फेमस सांवले पीपल ऑफ द वर्ल्ड, गूगल पे सर्च किया, और सबसे ऊपर कृष्ण जी का नाम आया कि भाई कृष्ण भी सांवले थे, लेकिन देखो कितना। तो मैंने उस पर लिखा श्याम रंग। श्याम यानी सांवले। श्याम रंग का देश है दिल सोने का मेरा, श्याम रंग का देश है दिल सोने का मेरा। पल भर में जग जीते हैं, पल भर में रो देता। श्याम रंग का देश है दिल सोने का मेरा। पल भर में जग जीते हैं, पल भर में रो देता। श्याम रंग का देश है दिल थोड़ा सा बच्चा, माने सबकी बातें झूठा हो या सच्चा। श्याम रंग का देश है दिल पर घाव बड़े हैं, मरहम गुस्से का ऐसा कि प्यार के भाव भरे हैं। मांगो जो तुम तोड़ने को तोहफे में दिल पेश है, मांगो जो तुम तोड़ने को तोहफे में दिल पेश है। श्याम रंग का मैं हूँ, श्याम रंग का देश है, श्याम रंग का देश है, श्याम रंग का देश है। या मेरा टूटा ख्वाब लिखूं, लिखूं शहर या गांव लिखूं, रेत लिखूं या छांव लिखूं, लिखूं पेड़ नदियां या तारे, या ठंडी रेत की रात लिखूं, प्यार लिखूं जज्बात लिखूं, या तुम्हारा वो इल्जाम लिखूं। मन करता है लिखती जाऊं, यही बात दिन रात लिखूं, यही बात दिन रात लिखूं। थैंक यू सो मच। अब मैं बुलाना चाहूंगी स्वाति, प्लीज आए। मेरा नाम स्वाति जैन है
और पोइट स्टोरी टेलर हूँ। अब जैसे इन्होंने कहा इंट्रोडक्शन बताओ अपने बारे में, तो जब मैंने लिखना शुरू किया, मैं इंट्रोवर्ट हूँ तो बहुत ज़्यादा बातें नहीं करती, तो जब लिखा और उसके बाद बहुत सारी जगह परफॉर्म किया तो अपने बारे में एक बात लिखी कि लोग बदलें या ना बदलें, मैंने खुद को बदलते देखा है और अपने अंदर की चुप लड़की को मैंने बोलते देखा है। लोग दुनिया एक्सप्लोर करते हैं, मैंने खुद को एक्सप्लोर किया है, अपने अंदर टीचर, एडमिनिस्ट्रेटर, पोइट और स्टोरी टेलर को डिस्कवर होते देखा है। तो आज का जो पीस है वो वक्त जब हम बहुत लो फील करते हैं, ऐसा लगता है कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा, कोई अपना नहीं है, कोई सलाह देने वाला नहीं है और हम सब कुछ खो चुके हैं, तो ये उसके बारे में है। जब हृदय भर जाता है आंखों से अश्रु बहते हैं, जब हृदय भर जाता है आंखों से अश्रु बहते हैं, जिन्हें गिरना था बाहर लेकिन वो अंदर रहते हैं। जब टूट चुका हो अंतर मन, ध्वस्त आत्मसम्मान हुआ, क्रोध की ज्वाला धधक रही पर मौन शब्दों से काम लिया, तब सजन होता है शक्ति का, तब सजन होता है शक्ति का जो विश्वास का दिया जलाती है। निज दिन तुम तपते रहते हो, वो स्वर्ण समान तपाती है। मेहनत का पसीना बहता है, कुछ रात्रि भी जगाती है, न भई किसी का होता है, कुछ खोने को नहीं होता है। जीवन की इन राहों पे बस पाने को रह जाता है और संसार की इस कर्म भूमि में तू जीत का बिगुल बजाता है, तू जीत का बिगुल बजाता है। अब आप जीत का बिगुल बजाओ या किले फतेह कर लो, लेकिन अगर आप भारत में हैं तो एक चीज के बिना आपकी जिंदगी मुकम्मल नहीं है, वो होता है गठबंधन। तो कुछ लोग होते हैं जो सिंगल मना कर देते हैं हमें शादी नहीं करनी, तो वो अरमानों पे ऐसे पानी फेर देते हैं उनके लिए कि एक लड़का था अनजाना सा, लड़की पर नहीं वो मरता था। एक लड़का था अनजाना सा, लड़की पर नहीं वो मरता था, तड़के उठता काम पर जाता, थक कर ही सोया वो करता था। दिल के हर दरवाजे को उसने बंद कर रखा था, हवाएं तो चलती थी पर दरवाजा खुला ना करता था। फिर एक पूनम की रात थी वो जब पूरा चांद निकलता है, एक पूनम की रात थी वो जब पूरा चांद निकलता है। लोग आसमान में देख रहे, उसने धरती पर देखा है। फिर सोचा उसने इग्नोर करूं, पर बैंक का वो कर्मचारी था और उस चांद को उसी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाना था। बड़े सारे काम थे उसके, नजरअंदाज तो नहीं कर पाता था। प्यार में कुछ ऐसा पड़ा कि हर काम प्रायोरिटी पे करके आता था। अब क्या होता है जब इंसान प्यार में पड़ता है कि अब जुल्फे उसकी लहराती, वो हवा से बातें करता था। जुल्फे उसकी लहराती, वो हवा से बातें करता था। सीधा साधा लड़का अब कुछ टेढ़ा टेढ़ा लगता था। तड़के आज भी उठता था पर चांद को देखा करता था। थक कर वो सोता नहीं, रातों को जागा वो करता था। अब बातें हुई, मुलाकातें हुई, इजहार उसने कर डाला। बातें हुई, मुलाकातें हुई, इजहार तो उसने कर डाला। नाका तो सवाल नहीं, दोस्तों ने खेल रचा था सारा। बहुत नाचा हमारी शादी में, अब इसका बैंड बजाएंगे। कुंवारा ये कब तक रहेगा, इसका घर हम जरूर बसवाएंगे। और चांद तो इसके घर पर होगा, हम भाभी भाभी बुलाएंगे। और इसकी कस्टमाइज लव स्टोरी के किस्से इसके बच्चों को जरूर सुनाएंगे। थैंक यू। हम ना रोज जब मैं सुबह उठते हैं, हम लोग सुबह उठते हैं तो हम आईना देखते हैं। हम लोग सोचते हैं कि मैं तो आईने से भी बात करती हूँ। मुझे लगता है कि आईना सबसे अच्छा दोस्त होता है, वो आपको आपकी असलियत दिखाता है। और जब भी मैं जीवन क्षणभंगुर है, पता है सबको, लेकिन जब भी मैं बहुत ज़्यादा उदास होती हूँ मैं आईने से बात करती हूँ। मेरे थेरेपिस्ट ने मेरे को बोला कि आईने से बात किया करो। मुझे लगा क्या मजाक चल रही है, दोस्त नहीं चाहिए क्या चाहिए। फिर मैंने जब ट्राई किया, पहले 5 सेकंड, फिर 10 सेकंड, फिर 15 सेकंड, फिर मुझे बहुत ज़्यादा वो बहुत दोस्त लगने लगा। तो मैंने उस पर एक लिखा है कि बस एक दोस्त है मेरा जो खामोशी से मेरी बात सुनता है। झांकता हूँ जब उसकी आंखों में, वो मेरे दिल की आवाज़ सुनता है। थका हुआ जब मन उदास होता है, जाता हूँ उसके पास, वो मेरे साथ होता है। बस एक दोस्त है मेरा जो मेरे लिए फुर्सत में होता है, मुझे उसे कॉल नहीं करनी पड़ती। कहते हैं हम जिसको आईना जो सबके घर में होता है, गौर से देखना उसको, हर आईना दोस्त होता है, हर आईना दोस्त होता है। शुक्रिया। तो मैं इसके साथ बुलाना चाहूँगी कृतिका को। कृतिका आए और
My name is Kritika, and this is the very first time of mine I'm standing here, and this was the special request from my husband. So yes, and like everyone have given the title of their own, so I want to give myself a title कि पहली जैसी नहीं रही हूँ मैं, लगता है बदल रही हूँ मैं. I want to talk about the greatest taboo of the Indian society, which is बहू और दामाद. आज एक अजीब सी बात हुई, एक पुराने रिश्तेदार से मुलाकात हुई. वो अपने पुत्र के लिए वधू खोज रहे हैं. वो अपने पुत्र के लिए वधू खोज रहे हैं. मैंने उत्सुकता पूर्वक कहा, कैसी लड़की चाहिए? उनकी फरमाइशों मेरी समझ से परे थी. उनकी फरमाइशें मेरी समझ से परे थी. उनके विचारों में दकियानूसी विचारों की जड़ें थी. वधू ऐसी हो जो अधिक शिक्षित ना हो. वधू ऐसी हो जो अधिक शिक्षित ना हो. दीन दुनिया की जिसे कुछ खबर ना हो. घर के सभी सदस्यों की आकांक्षाओं पर खरी हो. अपने आत्मसम्मान की उसे बिल्कुल ना पड़ी हो. टीवी देखे और सिर्फ घर का काम करे. टीवी देखे और सिर्फ घर का काम करे. चुप रहे और पति की हर बात का सम्मान करे. अधिक पढ़ी लिखी होगी तो अपनी सलाह देगी. हमारे घर की जड़ों को वो हिला देगी. कुछ गलत लगेगा तो तुरंत मुंह खोलेगी. हर बात को सही गलत के तराजू में तोलेगी. मैंने कहा, अच्छा तो ये बताएं, पुत्री के लिए तो आप दामाद कैसा चाहेंगे? दामाद के गुणों की जो उन्होंने लिस्ट सुनाई, ईश्वर की सौगंध, ईश्वर की सौगंध, मैं अपनी हंसी ना रोक पाई. बेटी पढ़ी लिखी है सो ऐसा ही वर चाहिए. ज्यादा काम नहीं कर सकती इसलिए अलग घर चाहिए. ज्यादा काम नहीं कर सकती तो अलग घर चाहिए. दामाद ऐसा हो जो बेटी की हर बात माने. दामाद ऐसा हो जो बेटी की हर बात माने. उसकी हर इच्छा को अपना धर्म जाने. खूब पढ़ाया है तो पैसे भी कमाएगी. खूब पढ़ाया है तो पैसे भी कमाएगी. काम करने के लिए घर से बाहर भी जाएगी. हर विषय पर दामाद उसकी सलाह माने. माता पिता से अधिक हमारी बेटी की बात माने. ये सब सुनकर मैं दंग रह गई. मेहमान थे तो चुपचाप सह गई. उनके जाने के बाद सोचने को मजबूर हो गई. घटिया सोच के लोगों के साथ तो थी किंतु दिल से दूर हो गई. दिल से दूर हो गई. थैंक यू. मेरी मोहब्बत को यूं खोने वाले, बता तुझको मोहब्बत मिली कि नहीं? ये दुनिया, ये इज्जत, ये खुशियां, ये तारे, बता तुझको ये नेमत मिली कि नहीं? करा था जो मैंने निभाने का वादा, करा था जो मैंने निभाने का वादा, कोई निभाने वाली मिली कि नहीं? और मेरे कूचे पे बैठे रहने की आदत, मेरे कूचे पे बैठे रहने की आदत, यूं राह तकने वाली कोई मिली कि नहीं? तो इसके बाद बुलाना चाहूंगी मैं संचिता जी को. प्लीज आए. मेरा नाम संचिता बजाज है. थोड़ी बहुत तुकबंदी मेरे को आती है. कोविड में मैंने लिखना शुरू किया कायदे से. तो एक छोटी सी पेशकश बन गई कोविड के सहारे, सरगोशियाँ. और जैसे अभी किसी ने कहा कि बोलती कम थी, फिर उन्हें अपने आप को बोलना सुनाई देना शुरू किया इनका. तो आई थिंक हम काफ़ी सारे लेखक बोलते कम हैं, तभी हम लिखना शुरू करते हैं. तो उसका नाम भी सरगोशियाँ ही है. तो वहीं से ये प्रेरणा शुरू हुई और उसी किताब में से एक छोटी सी कविता पढ़ रही हूँ. कुछ बात हुई थी अभी कि अगर कई बारी आगे का रास्ता नहीं दिखता तो हम क्या करते हैं उसमें. कविता का उन्वान है हालिया घड़ी है. हालिया घड़ी है, गुजर जाएगी ये घड़ी,
तीरगी के सायों की। गुजर जाएगी ये घड़ी तीरगी के सायों की, हालिया घड़ी है आइंदा शहर की स्याही तो नहीं। ना आस है ना तरंग है, ना जोश है ना उमंग है, ये बस दिल के जज्बे हैं, इनकी तब्दीली नामुमकिन तो नहीं। हालिया घड़ी है, गुजर जाएगी ये घड़ी तीरगी के सायों की। माना की दौर दोभर है, बेकस है, दुश्वार है, मगर हर इमाका अभी खत्म हुए तो नहीं। गुजर जाएगी ये घड़ी तीरगी के सायों की। हालिया घड़ी है, आइंदा शहर की स्याही तो नहीं। उम्र मचल रही है, ज़ैफ़ी का पहर है, दिख रहा है, मगर अब भी तुर्बत की घड़ी तो नहीं। गुजर जाएगी ये घड़ी तीरगी के सायों की। हालिया घड़ी है, आइंदा शहर की स्याही तो नहीं। शुक्रिया। कुदरती उसूल है हर रात का सवेरा हो, कुदरती उसूल है हर रात का सवेरा हो, ये बस एक रात है, कुदरत पर मुस्तकिल तो नहीं। माजी से कोई मरासिम नहीं, फर्दों पे कोई एतबार नहीं। माजी से कोई मरासिम नहीं, फर्दों पे कोई एतबार नहीं, फिर भी ये बस एक मरहला है, तेरी तमाम जिंदगी तो नहीं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुजर जाएगी ये घड़ी तीरगी के सायों की। हालिया घड़ी है, आइंदा शहर की स्याही तो नहीं। शुक्रिया। एक और का वक्त है कि बिल्कुल। शुक्रिया। कभी कभी आप महसूस करते होंगे कि हमारी अपनी विशेस बहुत कॉन्ट्रास्टिंग होती हैं। कभी ये इच्छा होती है दिल की और कभी बिल्कुल ही ऑपोजिट होती है। ऐसा आप महसूस किया होगा। इस चीज को बांधने की कोशिश करिए। तमन्ना शीर्षक का उन्वान है। एक तमन्ना ये कि इस पल को जिंदगी भर रोक लूं। एक तमन्ना ये कि इस पल को जिंदगी भर रोक लूं। एक तमन्ना वो कि गुजरा वक्त फिर से आ मिले। एक तमन्ना ये कि महरे रोशन हो हयाते रह गुजर। मैं उर्दू बहुत इस्तेमाल करती हूँ अपनी कविताओं में। आप रोक सकते हैं मुझे कहीं भी अगर कुछ क्लैरिटी ना हो तो। ये मेरी एक इच्छा थी कि मेरी बकेट लिस्ट पे था कि मुझे उर्दू सीखनी है। तो सीखने का सही तरीका वही है कि आप जब तक इस्तेमाल ना करें तो फिर फ़ायदा नहीं होता उसका। एक तमन्ना ये कि महरे रोशन हो हयाते रह गुजर। महर की तरह रोशन हो जिंदगी की रह गुजर। एक तमन्ना वो कि चांद राहों में इतराऊं फिरूं। एक तमन्ना ये कि भंवर में ना लिपटें धड़कनें कभी। एक तमन्ना ये कि भंवर में ना लिपटें धड़कनें कभी। एक तमन्ना वो कि सागर पार का एहसास ज़फर। मतलब कि धड़कनें ना लिपटें अगर कभी भी भंवर में तो सागर पार तो हो नहीं सकता, पर दोनों की इच्छा है ते धड़कने कभी। एक तमन्ना वो कि सागर पार का एहसास ज़फर। एक तमन्ना ये कि हर राह गुले गुलजार हो। एक तमन्ना वो कि जिंदगी कांटों की चुभन से बेजार हो। गुले गुलजार हो तो कांटों की चुभन तो आएगी। एक तमन्ना ये कि हर गुले गुलजार हो। एक तमन्ना वो कि जिंदगी कांटों की चुभन से बेजार हो। एक तमन्ना ये कि देखो ना कभी कोई दिल के जख्म। एक तमन्ना ये कि देखे ना कभी कोई दिल के जख्म। एक तमन्ना वो कि कोई हाले दिल पूछ ले। शुक्रिया। चलता रहेगा जहन के तमन्नाए खाम का सिलसिला और चलती रहेंगी जिंदगी की दौड़ की हिकायतें। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। नई नई लैंग्वेज भी सीखनी चाहिए। मैंने तो एक ही लैंग्वेज सीखी है कि एक दफ़ा तो देख कर जाओ मुझे, एक दफ़ा तो देख कर जाओ मुझे, कब कहा है गले लगाओ मुझे। एक दफ़ा तो देख कर जाओ मुझे, कब कहा है गले लगाओ मुझे। आज मैं खेलने नहीं आया, अब ज़रा जीत के बताओ मुझे। तो इसी के साथ हमारे साथ शरद जी हैं, तो शरद जी को मैं बुलाना चाहूँगी, वो भी कुछ पढ़ना चाहती हैं। हम शरद चंद्रा है। लिखने का शौक बचपन में था, लिख नहीं पाया। 40 साल नौकरी में रहा, अब सेकंड इनिंग खेल रहा हूँ लिखने से।
अभी शुरुआत की है। लिखने की शुरुआत साल भर हो गया। इस बीच एक छोटी सी किताब लिखी, श्रद्धा सुमन। ये किताब मैंने तब लिखी जब पहलगाम का कांड हुआ था, और उस समय इस किताब को मैं नाम देना चाह रहा था कि मैं हिंदू हूं, लेकिन बच्चों ने मना कर दिया, कंट्रोवर्सी हो जाएगी, तो श्रद्धा सुमन। पहली बार किसी मंच पे मैं आया हूं, तो अभी तो कुछ तैयारी करके नहीं आया था, लेकिन लौटूंगा तो एक फिलहाल कुछ एक कविता लिखी थी, लौटूंगा। जब लिखना शुरू किया तो वो थोड़ा रोमांटिक सी थी, लेकिन वो बनते बनते कुछ और ही बन गई। लौटूंगा। भर भर के कस्में खाई थी मैंने, विश्वास की लौ जगाई थी मैंने, भरोसा भी आंखों में उसके दिया था, वादा भी मैंने ही उससे किया था कि लौटूंगा। भरे मन से उसने दी थी विदाई, लिए आंख पानी जरा मुस्कुराई, और जाने को उसने कदम था बढ़ाया, लिए हाथों में ढांढस बंधाया कि लौटूंगा। भाई ने मुझको गले से लगाया, बहन ने धागे का रिश्ता निभाया, गर्व से पापा की भर आंख आई, चरण छू के माँ को दिलासा दिलाई कि लौटूंगा। देरी पे घर की था सर को झुकाया, गांव की मिट्टी का तिलक था लगाया, विदा करने आए थे गांव के रिश्ते, चला था मैं सीमा पर हंसते हंसते, सभी को ये कहते कि लौटूंगा। मेरे आने की खबर मुझसे आई थी पहले, सज धज के आया था मैं कंधों पे चढ़ के, हुजूम गांव का मेरे पीछे चला था, और गांव का सूरज गांव में ही ढला था। बहन थाल आरती का लिए खड़ी थी, पापा के हाथों में सहारे की छड़ी थी, नटखट था मैंने माँ को रुलाया, भाई ने माँ को पकड़ कर बिठाया, और तुम खड़ी थी अपने में सिमटे, लौटा था देखो मैं तिरंगे में लिपटे, तुम्हारे लिए मैं लौट आया, किया था तुमसे जो वादा निभाया कि लौटूंगा। मैं वही सुनाता हूँ जिसके लिए मैंने किताब लिखी थी कि मैं हिंदू था, मैं हिंदू हूँ। तो पहलगाम में लोगों ने जो कांड हुआ था उसमें धर्म पूछ के मारा, तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हिंदू कौन है, क्या है। मैं हिंदू था, मैं हिंदू हूँ। हिंदू मेरा धर्म नहीं, मेरे जीवन की रीत भी है, हर जाति हर धर्म के लिए ये मेरे मन की प्रीत भी है, मानवता का केंद्र बिंदु हूँ, मैं हिंदू था, मैं हिंदू हूँ। आकाश सा विराट हूँ मैं, हिमालय सा अटल भी, सागर से भी गहरा हूँ मैं उथला हूँ मैं समतल भी, मैं धरा सा सहिष्णु हूँ। मैं हिंदू था, मैं हिंदू हूँ। आरती का हूँ मैं ज्योति, मैं हवन कुंड का अनल भी हूँ, पूजा का मैं चरणामृत हूँ, गंगा का पावन जल भी हूँ, मैं कावेरी मैं सिंधु हूँ। मैं हिंदू था, मैं हिंदू हूँ। बनारस का वैराग्य हूँ मैं प्रयागराज का संगम हूँ जीवन का मूल सत्य, मैं सत्यम शिवम सुंदरम हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं शंभु हूँ। मैं हिंदू था, मैं हिंदू। मैं शांति हूँ, अहिंसा हूँ, पुरातन हूँ, सनातन हूँ, गोली से न मरने वाला, मैं तन ही नहीं मन मन में हूँ, मैं तो सबका बंधु हूँ। मैं हिंदू था, मैं हिंदू हूँ। स्कूल में भी पिटाई हुई, कॉलेज में सस्पेंड हुए, बहुत सारी चीजें हुई कि हर जगह से रिजेक्ट होते चले गए। किसी को हरकतें पसंद नहीं आती। तो सिलेक्टेड हो। बस पोएट्री ने ही अपनाया है मुझे, इस शायरी ने ही अपनाया है मुझे। माँ बाप के बाद किसी को मैं पसंद हूँ तो वो शायरी है। तो एक लिखा था कि मैं ढाल हूँ, कृपाण हूँ, मदमस्त सी मैं चाल हूँ, कभी रेत सा कभी धूप सा, कभी रात की मशाल हूँ। मैं स्वर कभी राग हूँ, किसी जिंदगी में मिसाल हूँ, कभी रास्ता कभी काफिला, कभी भीड़ में शुमार हूँ, कभी नर्म सा कभी ख्वाब सा, कभी कैलाश सा विशाल हूँ। जो पूछो कि मैं कौन हूँ, मैं हूँ कविता, मैं ही कविराज हूँ।
तो मैंने ये लिखा था कि अब ना जैसे लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं लेकिन मूव ऑन नहीं हो पा रहा मेरा। आगे बढ़ रहे हैं, साल बीत रहे हैं, उम्र निकली जा रही है लेकिन मूव ऑन नहीं हो पा रहा संजीता जी। तो उस पर लिखा था कि मैं सोचती हूँ कि मुझे तो बड़ी याद आती है, सुबह दोपहर शाम याद आती है, हर सांस के साथ याद आती है, क्या उसको भी मेरी याद आती होगी? तो इस पे मैंने लिखा था कि क्या तुम्हें भी मेरी याद सताती होगी? क्या तुम्हें भी कभी किसी करवट नींद नहीं आती होगी? क्या तुम भी गम के समंदर में गोते लगाते होगे? क्या तुम भी मेरी याद में न हंसते न मुस्कुराते होंगे? क्या तुम्हें भी ख्वाब में मुझे पाने की तलब है? क्या तुम्हें भी रात दिन मेरी ही फिक्र है? क्या तुम आज भी मेरी शायरी सुन के सबको सुनाते होगे? क्या तुम भी भूलने की कोशिश में मुझे याद बहुत आते होगे? क्या तुम भी हमारी घूमी हुई जगह जाते होगे? क्या तुम भी मुझे सोचकर हमारे वाले गाने गुनगुनाते होगे? क्या तुम भी गम की शाम परेशान तुम्हें भी गम की शाम परेशान करती है जो हुए अजनबी? क्या तुम्हें भी ये बात सताती है? क्या तुम्हें भी मेरी याद आती है? क्या तुम्हें भी मेरी याद आती है? तो निश्चल जी आए बहुत दूर से। मैं रूह का ख्याल हूँ, मैं वो इंट्रूसिव थॉट जो आपके दिमाग में आता है, बोलते नहीं हो कि समाज क्या कहेगा। ऐसे ही अभी हाल फिलहाल ना एक ख्याल था। आपने तो सारे शायरों को एक ही ये सब यही है जो बैठे हो। कि तेरे बाद तेरी याद से दिल लगाए बैठे हैं, तेरे बाद तेरी याद से दिल लगाए बैठे हैं, शराब खानों में महफिल सजाए बैठे हैं। तेरे बाद तेरी याद से दिल लगाए बैठे हैं, शराब खानों में महफिल सजाए बैठे हैं। और अपने आशिक से कहो जरा संभल कर रहा करे, अपने आशिक से कहो जरा संभल कर रहा करे, मेरे यार उसकी फील्डिंग लगाए बैठे हैं।